होता है सर, आप लोग भी जान लीजिए, इंडियन पैनल एक्ट बनाया हुआ है। कोई भी अपराध घटित होता है तो हम लोग भादवी की धारा में केस करते हैं, भारतीय दंड विधान उसका नाम है। तो फिर इस पॉक्सो लाने का क्या जरूरत है? ऑलरेडी अगर किसी के साथ रेप होता है तो हम लोग 376 में केस करते हैं। आप लोग जानते ही हो कि धारा बहुत कॉमन है। तो फिर ये पॉक्सो का क्या मतलब होगा? क्यों पॉक्सो लाएगा सरकार के ऊपर? एक बच्चे के साथ भी अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो केस तो इसमें ही होता है। 376 आईपीसी तो लगना ही लगना है, और इसमें आजीवन कारावास, यहां तक कि मृत्यु तक की सजा है। पॉक्सो में उतना सजा नहीं है जितना कि इसमें है, ये मेजर एक्ट। लेकिन पॉक्सो लगाने से क्या क्या लाभ होता है, मैं आज इसी पर बात करूंगा कि पॉक्सो एक्ट का क्या मतलब। That ensure a life of dignity, peace and harmony. Such rights are known as fundamental rights. The fundamental rights are outlined in part 3 of the Constitution. भारतीय संविधान के तीसरे भाग में इसका वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में कभी भी कहीं भी जाना, अपने अधिकारों के बारे में जरूर जानना कि मेरे देश का, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश ने हमें क्या क्या राइट प्रोवाइड किए हैं और उस राइट का उपभोग हम कहां कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। आप कितना भी मैथ पढ़ लें, आप कितना भी गणित पढ़ लें, साइंस पढ़ लें, तो आप एक जॉब कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ किसी तरह की हैपनिंग कहीं पर हो जाती है तो यही राइट आपकी रक्षा करेगा। क्यों? कि फंडामेंटल राइट्स जुडिशियरी के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है? अगर किसी भी व्यक्ति का, इसमें आगे लाइन में है कि दे आर सेफ गार्डेड बाय द जुडिशियरी इन केस एनी ऑफ द राइट्स आर वायलेटेड, द सिटीजन कैन मूव द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर देयर प्रोटेक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन, इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, बट फंडामेंटल 6 होते हैं। अभी एक हट गया। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, आप किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं? कोर्ट का। मतलब कि भारत, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं वो जुडिशियरी के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। यही इसका अगर कोई चरण करता है तो हम दौड़ के तुरंत थाना चले जाते हैं और केस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? केस कर देते हैं और मामला न्यायालय में चला जाता है। मतलब है कि न्यायालय इसकी रक्षा करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग को जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इस देश की सेवा करना है, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जाना है। इसलिए आपके साथ कोई घटना न घटे, आपको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट बोले तो सरकार की जिम्मेदारी है और हम लोग सरकार काम है। लेकिन आपको भी ये जानकारी होना जरूरी है कि आपको भी कोई कहीं मिसलीड न कर दे, कहीं डरा धमका न दे। तो सपोज करिए कि आपके साथ कोई घटना है और आगे वाला आपको डरा दिया, तो डरना नहीं है। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि मेरे साथ जो घटनाएं घट रही है, इसके लिए सरकार ने हमको प्रोटेक्ट किए हुए है, नियम बना के रखा है। क्या बना के रखा है? नियम बना के रखा है। और यही सब नियम की जानकारी देने के लिए मैं सभी स्कूलों में जा रहा हूँ। सपोज करो कि तुम बच्ची हो, तुम्हारे कोई नातेदार द्वारा, रिश्तेदार द्वारा, स्कूल में कोई क्लासमेट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, रास्ता में किसी के द्वारा, तो आपको कैसे पुलिस को एक्सेस करना है और इसके तहत आपको क्या क्या राइट प्रोवाइड किया गया है, हम यही बात बताने आए हैं। आप लोगों को कोई चीज पढ़ाने नहीं आए हैं, केवल आपको एक अवेयरनेस के तहत हम ये जानकारी देना है। अब आते हैं हम लोग मेन पर, पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन 15 है, उसमें स्टेट को क्या पावर है? बच्चों को विशेष सुविधा देने का। देखो, बच्चा, बूढ़ा, महिला, SC ST, ये सब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में काउंट किए जाते हैं। और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग होते हैं, उनका प्रोटेक्शन करना सरकार का पहला कर्तव्य होता है। हमको तो रक्षा सबका करना है, लेकिन जो असहाय है, मतलब उसको हम लोग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें बच्चा भी आता है। इसलिए आप जानिए कि आपके साथ किस किस तरह की घटना होगा, तो आप उसके लिए पुलिस के पास मूव कर सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं।
और पुलिस को सूचना देने के कई तरीका है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको थाना जाना है, कोई जरूरत नहीं है कि आपको किसी को बताना है, और आपका पहचान भी गोपनीय रहेगा। यह सारी बातें पॉक्सो एक्ट में उल्लिखित है। सपोज कीजिए कि आपके साथ कोई घटना घट रहा है, लेकिन आपका नाम नहीं आना चाहिए। इन सभी मामलों में तो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान उजागर हो जाने पर मान सम्मान में ठेस पहुंचता है। यही कारण है कि आधा से अधिक मामले पुलिस के पास आते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, तो वो मान सम्मान भी बचा रह जाएगा, और जो बदमाश है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो जाएगी। तो अब मैं आपको 1 by 1 बता रहा हूं। अब धारा का उल्लेख मैं आपके सामने बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको मोटा मोटी बता सकता हूं कि अगर किसी बालक के साथ, हमेशा याद रखना, बालक बोले तो मेल और फीमेल दोनों है, ये सेपरेट नहीं है। किसी भी तरह का सर, मैं प्रिंसिपल से चले गए क्या? नहीं है। बच्चों को तरजीह से तो नहीं बता सकता हूं, बट थोड़ा मोड़ा ये बता सकता हूं। अगर किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेशन होता है तो हम लोग पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में उस पर हम नॉर्मली केस करते हैं। लेकिन अगर ये पेनिट्रेशन एग्रीवेटेड होता है तो धारा 6 में होता है केस, जो कि बहुत ही कठिन सैंक्शन है, उसमें सजाएं हैं बहुत ज्यादा। दूसरा बात कि अगर कोई 12 साल के छोटा बच्चा हो, 12 साल से कम का हो, या आपकी संरक्षण में कोई बच्चा हो, कोई विकलांग हो, स्कूल का स्टूडेंट और आप टीचर हैं, मेरा कस्टडी में कोई है, हम पुलिस ऑफिसर हैं, मेरे थाना में कोई आया हुआ है, कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल में मरीज है, अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होता है तो उसको एग्रीवेटेड की श्रेणी में रखा जाए। मतलब है कि इसमें और कठोर सजा है कि अगर कोई आपकी संरक्षण में है और उसके साथ आपने किसी तरह का गलत मिसबिहेव कर दिया तो ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है, और इसकी सजा सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया पेनिट्रेशन का। अच्छा, पेनिट्रेशन का भी डिफिनेशन है। अब उसको हम डिटेल में कहीं बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ऐसा नहीं, अभी के डेट में जो रेप का जो डिफिनेशन है वो चेंज हो गया है। आप लोग समझिए, रेप होगा भी नहीं और रेप में केस हो जाएगा। तो लोग कहते हैं केस कैसे हो गया? रेप होगा भी नहीं और रेप का केस हो जाएगा। इसीलिए किसी भी महिला के साथ केवल पेनिस का पेनिट्रेशन से ही केस नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से, किसी भी ये से अगर उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रेप। इसका सीरीज है कि कितने प्रकार की घटनाओं को हम लोग रेप कर सकते हैं। यही कारण है कि लोगों को भ्रम की स्थिति में रहता है कि मेडिकल में कुछ नहीं आया और रेप का केस हो गया। मेडिकल में आएगा कि रेप हुआ ही नहीं और आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। मेरे यहाँ एक गमरिया विलेज है, वहाँ गैंगरेप हुआ था एक नाबालिग के साथ, SC/ST का केस हुआ था। मैं उस केस को रजिस्टर्ड किया, मैं केस स्टडी बता रहा हूँ। और चूंकि SC/ST लगता है तो उसका IO हो जाते हैं DSP रैंक के पदाधिकारी, और उसमें मेडिकल में आया कि इसके साथ रेप हुआ ही नहीं और उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई है। अभी से 1 महीना पहले, आप सभी मीडिया के बंधुओं को मालूम होगा। तो लोगों ने कहा कि मेडिकल में तो आया नहीं। तो भाई, रेप का परिभाषा पहले करो ना, रेप का परिभाषा करो कि उसमें कितने कॉलम दिए हुए रेप किसको कहते हैं। मतलब है कि उसका पेनिट्रेशन पेनिस से होगा ही नहीं, फिर भी रेप माना जाएगा। इसमें बहुत सारा सब फ्लॉज बनना है, कभी हम लोग इस पर अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो ये तो हो गया पेनिट्रेशन की बात। और शिक्षण संस्थान के लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर कोई बालक मेरे संरक्षण में है, एज ए पुलिस ऑफिसर, मेरे यहाँ कोई थाना में आ गया, मेरे कस्टडी में आ गया, तो उसकी देखभाल करना मेरा काम है। अगर वहां पर उसके साथ किसी तरह का इंसिडेंट होता है तो ये और भी बड़ा अपराध है,
और ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेशन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए पॉक्सो एक्ट में गंभीर सजा का प्रावधान है। आईपीसी का तो सजा लगेगा ही, पॉक्सो का भी सजा लगेगा। पॉक्सो लगाने का क्या क्या लाभ है, मैं थोड़ा सा आता हूं क्यों पॉक्सो हम लोग लगाते हैं। अब आ जाइए सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट में है कि सपोज कीजिए कि किसी लड़की को हम नहीं छू रहे हैं, बच्चे को नहीं टच कर रहे हैं, बैड टच गुड टच सभी जानते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा ध्वनि निकाल रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पर्व त्योहार होता है तो डीजे पे बैन लगाते हैं, डीजे पे बैन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? यहां भी संगीत हुआ, इस पे तो हमने बैन नहीं लगाया। इसका पर्पस और इसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो सौहार्द फैलाना है, कला को सीखना है लोगों को। लेकिन वो जो डीजे का सॉन्ग बजता है उससे क्या होता है, कम्युनल हार्मोनी बिगड़ती है, महिलाओं बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब ऐसा ध्वनि, ऐसा संवाद जिसका कई अर्थ निकलता हो और किसी महिला की डिग्निटी को प्रभावित करता हो, ये क्या आएगा? सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। क्या आएगा? सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। मतलब है कि ऐसा कोई ध्वनि, ऐसा कोई वस्तु जिसको आप प्रदर्शित करते हो, जिसको देखने से लगता है कि ये गलत उद्देश्य के लिए ऐसा किया जा रहा है, इस किस में आएगा? सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। मतलब ऐसे बालक को ऐसा कोई ध्वनि आप सुनाइए या उसको ऐसा करने के लिए आप विवश कीजिए, कोई ऐसा वस्तु या कुछ ऐसा शरीर का बॉडी का प्रदर्शन कीजिए, ये सारा किस में आता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और इसके लिए पॉक्सो एक्ट में केस हो जाएगा। यहां तक कि मीडिया में फिर भी ये केस आपको हो जाएगा। आपने उसको नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा करने के लिए आपने मजबूर किया या उसको माइंड को एबेटमेंट कर दिया, दुष्प्रेरण कर दिया, तो फिर भी सजा का हक आपको बचा, दोषी उसके लिए नहीं।